अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की आज की मार्केट एक्टिविटीज का जायजा। बेंचमार्क 100 इंडेक्स आज 295 पॉइंट्स की कमी के साथ 38,011 के लेवल पे आकर क्लोज हुआ। कुल 344 कंपनीज आज एक्टिव रहीं, जिसमें 108 कंपनीज के शेयर्स पॉजिटिव साइड पे, जबकि 210 कंपनीज के शेयर्स नेगेटिव साइड पे। डिक्लाइनिंग साइड आज जरा हैवी रही। 26 कंपनीज के शेयर्स आज बगैर किसी तब्दीली के बंद हुए। इंतहाई कम ट्रेडिंग वॉल्यूम, 116 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए और वैल्यू भी बहुत कम आज मार्केट में देखी रही। महज 5 अरब 39 करोड़ रुपए मालियत के 116 मिलियन शेयर्स, 11 करोड़ 60 लाख शेयर्स। आज इंतहाई डिप्रेसिंग वॉल्यूम जो है वो मार्केट का देखा गया। दूसरी जानिब KHI स्टॉक्स की बात करते हैं, जहां बेंचमार्क इंडेक्स 100 इंडेक्स 38.418 पॉइंट्स की कमी के साथ 4009 पे जाके क्लोज हुआ। यहां पे भी वॉल्यूम्स काफी कम, ओनली 72 मिलियन शेयर्स आज के ब्रिंडेक्स 100 इंडेक्स में हमें नजर आए। मजीद आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे आज की टॉप बिजनेस स्टोरीज की तरफ। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस का कहना है कि पाकिस्तान के बी नेगेटिव क्रेडिट प्रोफाइल से पता चलता है कि एक्सटर्नल सेक्टर कितने दबाव में है। कर्जों की अदायगी और आलमी सतह पर मुसाबिकत में कमजोरी देखी जा रही है। एक्सटर्नल अकाउंट में दबाव की वजह से करंट अकाउंट खसारा बढ़ता जा रहा है और मुस्तकबिल करीब में इसमें बेहतरी का कोई इम्कान नहीं, तावक्त ये कि बाहर से बड़ी तादाद में कैपिटल इनफ्लोज जारी हों। ज़र मुबादला के गिरते ज़खायर की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट की सूरत हाल संगीन होती जा रही है। मूडीज ने रवा माली साल इक़्तिसादी तरक्की की शरह नमू 4.3% से 4.7% तक ब्रैकेट की है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उनके मुताबिक एक्सटर्नल सेक्टर की सूरत हाल गुज़श्ता चंद माह में इंतहाई अबतर हुई है। रवा माली साल की पहली छमाही में ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल गिरावट का शिकार रहे। जुलाई से अक्टूबर के दौरान पाकिस्तानी करेंसी 14% डीवैल्यू की जा चुकी है। ADB के मुताबिक अक्टूबर में इन्फ्लेशन 6.8% तक बढ़ गया, जबकि इस दौरान बांग्लादेश और भारत में अफरात ज़र की शरह पाकिस्तान के मुकाबले कहीं कम रही। और मुताद्दिद दरामदी अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटीज में इजाफे के मस्बत असरात सामने आना शुरू हो गए। नवंबर में दरामदाद की मालियत 21 करोड़ डॉलर कम हो गई। तिजारती खसारा भी 16 करोड़ डॉलर कमी से 2 अरब 78 करोड़ डॉलर रह गया। इदारा शुमारियात पाकिस्तान के मुताबिक नवंबर के दौरान दरामदी बिल 4.4% कमी से 4 अरब 63 करोड़ डॉलर रहा। गुज़श्ता माह तिजारती खसारा 5% कमी के बाद 2 अरब 78 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड किया गया था। और नाज़रीन, अब बात करेंगे आज की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस, जहां पे इंतहाई लैकलस्टर परफॉर्मेंस रही और मंदी का तसलसल भी या प्रॉफिट टेकिंग कहेंगे वो भी आज जारी रही। 100 इंडेक्स मजीद आज कमी हुई और 37,700 पॉइंट्स तक गिर गया। दिन भर की क्या सूरत हाल रही, ये जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे सफदर अब्बास से। सफदर, क्या आज की मार्केट में आपने देखा? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी मंदी का तसलसल जारी रहा। सारे दिन इंडेक्स जो है वो नेगेटिव जोन में ही मूव करता रहा। इन्वेस्टर्स का कहना है कि कोई अच्छी पॉलिसी का, अच्छे वक्त का वो लोग इंतजार कर रहे हैं, जिससे मार्केट को कोई सहारा मिल सकेगा। मार्केट में काफ़ी डल एक्टिविटीज़ देखी जा रही हैं। जुमे को हमने देखा था कि जो KSE 100 इंडेक्स है वो 38,500 के लेवल पर बंद हुआ था। 4 सेशन के दौरान इंडेक्स में तकरीबन 700 पॉइंट से कमी रिकॉर्ड की गई और आज इंडेक्स 37,800 के लेवल पर आ गया। तो ये कहा जा सकता है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो देखो इंतजार करो कि पॉलिसी पर गामजन है। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी खाम तेल की कीमत $60 पर बैरल के अराउंड है। इसको लेके भी इन्वेस्टर जो वो काफ़ी इत्मीनान किसी सूरत हाल तो खैर कही जा सकती है, लेकिन काफ़ी जो इन्वेस्टमेंट की सूरत यहाँ पर नजर नहीं आ रही। इसको लेकर इन्वेस्टर जो इंतजार कर रहे हैं कि अच्छा वक्त आने वाला है जब भी मार्केट में कुछ बेहतर परफॉर्मेंस सामने आ सकेगी। बहुत शुक्रिया जी, हम अपडेट कर रहे थे आज की मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से। और नाज़रीन, आपको बताएं कि सिंध भर में गैस न होने के बाद जहां शहरी रुल गए, वहीं सनतों का पहिया भी जाम हो गया। सनतकार कहते हैं सुई सदर्न गैस कंपनी और सुई नदर्न गैस पाइपलाइन कंपनी मुलव्विस हैं। सनतें बंद होने की वजह से बेरोजगारी का खदशा है। एक बार फिर रिपोर्ट करेंगे सफदर अब्बास।
सिंध की सनतों का 3 रोज से पहिया जाम, गैस नहीं सनत कैसे चले। ताजी बरादरी सरापा एहतिजाज बन गई। कहा गैस की दोनों कंपनियां किल्लत की जिम्मेदार हैं। SNGPL को बेच रहे हैं, इनको पैसे मिल रहे हैं SNGPL पे, तो ये दोनों इस तरह तो पीछे से एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे की बार्टरशिप भी करते हैं। जब गैस की ज़रूरत पड़ती है वो वहाँ पर दे भी देते हैं। तो ये इनका इंटरनल अरेंजमेंट और मैनेजमेंट जो है ना, इसको भी कम से कम मॉनिटर और कंसीडर करना चाहिए गवर्नमेंट को कि ये इनके बीच में चल क्या रहा है। सनती पैदावार के लिए गैस अहम उनसर है, लेकिन जब सनत ही नहीं चलेगी तो मजदूर क्या करेंगे। सनतकारों ने बता दिया कि मसला सिर्फ बंदिश ही नहीं, कुछ और भी है। 14% गैस जो है वो चोरी हो रही है। ये चोरी कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सुई सदन जिम्मेदार है। सनतकारों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे ताकि गैस फराहमी के बाद सनती अमल शुरू किया जा सके। सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची। सफदर अब्बास की रिपोर्ट आपने देखी। अब ज़ाहिर है कि सूरत हाल बड़ी संगीन है इस वक्त। कराची में, सिंध में हम देख रहे हैं कि यहाँ की आवाम भी परेशान है और यहाँ की इंडस्ट्रीज भी बंद हैं। क्या वाकई गैस की किल्लत है या मामला कुछ और है? कुछ इंकशाफात भी हैं जो आज हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। इस वक्त समीर गुलजार, वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। समीर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। बात की जा रही थी, जो कंपनीज हैं इनका कहना है कि गैस की किल्लत है, इसकी वजह से अनआइडेंटिफाइड जो पीरियड है उसके लिए यहाँ पर बंदिश की गई है, लेकिन अंदर से कुछ और मामला सामने आ रहे हैं, मिसमैनेजमेंट और कुछ और भी चीजें। सबसे पहले जानना चाहेंगे, बताइएगा कि क्या वाकई सूरत हाल ऐसी है या यहाँ पे मिसमैनेजमेंट की बात हो रही है? थैंक यू इमरान। देखिए, इस वक्त जो हालात हैं इसमें मिसमैनेजमेंट टोटली मिसमैनेज है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि जी आज से 15 से 20 दिन पहले यहाँ पे इनका SSGC और SNGPL का एक स्वैप एग्रीमेंट है। यहाँ पे ये लोग RLNG लेते हैं और पाइपलाइन गैस जो है हमारी लोकल गैस वो SNGPL को दे दी जाती है। मतलब कतर से जो यहाँ पर गैस आती है RLNG की सूरत में, उसको रीगैसिफाई करके SSGC के नेटवर्क से वो SNGPL के नेटवर्क में जाती है। यहाँ पे सिंध कंज्यूम करता है और गंबट वगैरह की जो गैस है जो सिंध की है वो पंजाब में चली जाती है। बिल्कुल सही है कि यहाँ पे हम RLNG यूज कर रहे हैं और स्वैप एग्रीमेंट के तहत वो लोकल गैस वहाँ पे उनसे वहाँ चली जाती है। ठीक है। इनका SSGC का ये क्लेम ये है, हुआ ये बेसिकली कि 15 दिन पहले इन्होंने बोला ये कि SNGPL ने कि हमारे लाइन पैक बहुत ज़्यादा हैं और हमारे को अभी और फर्दर RLNG नहीं चाहिए। अच्छा। जिसकी वजह से एक जो शिप था RLNG का वो स्लिप कर दिया इन्होंने रिफ्यूजल कर दी कि हम नहीं लेंगे। यानी इंपोर्टेड जो गैस आ रही थी, इनका ये क्लेम था कि हमारे पास सफिशिएंट गैस है। SNGPL का कहना था फॉर पंजाब एंड फॉर KPK कि हमारे पास सफिशिएंट गैस है, हमें गैस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लिहाजा एक आउट ऑफ 5 और 6 जो एक शिपमेंट वापस कर दिया गया। बिल्कुल सही है। वो जो शिपमेंट वापस हुआ उसके बाद बारिश हुई और बारिश के बाद विंटर वेव आई और वहाँ पे बढ़ गई इसकी कंजम्पशन। जब कंजम्पशन बढ़ी तो स्वैप एग्रीमेंट के तहत SNGPL को तो गैस सिंध से उनको मिलती रही और यहाँ पे जो शिप स्लिप हो गया और जो इंटरनेशनल मार्केट में हमारा जो एग्रीमेंट था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कतर गैस से 13.37 ब्रेंट ऑयल पे, वो इंटरनेशनल मार्केट पे कतर वालों ने $17 पे बेच दिया। तो उनके तो मजे आ गए होंगे ना। आप 13.37 ऑफ क्रूड के ब्रेंट क्रूड के ऊपर आपकी जो है वो कॉस्ट यहाँ पे निकल रही है इंटरनेशनल मार्केट में $17। उन्होंने तो बड़े मजे से बेचा होगा। स्पॉट में तो बेच दिया उन्होंने, तो उसको वेलकम किया। उसके बाद यहाँ पे जब विंटर वेव आई और वहाँ गैस की शॉर्टेज हो गई, लेकिन आपके स्वैप एग्रीमेंट के तहत इस वक्त SNGPL के सिस्टम में कोई प्रेशर नहीं है, KPK में कोई प्रेशर नहीं है और यहाँ पे सिंध में प्रेशर आ गया। इसका SNGPL से कल हमारे SSGC से हमारी कल मीटिंग हुई तो उन्होंने बोला कि जी PPL की 2 फील्ड हैं, एक कुन्नर पोशाकी और एक गंबट। हाँ। वहाँ पे ड्यू टू कंसंट्रेट ऑयल वो वहाँ से लिफ्ट नहीं हो रहा, प्रोडक्शन कम है वहाँ से। नहीं, प्रोडक्शन तो पूरी है कि कंसंट्रेट ऑयल रिफाइनरीज अपलिफ्ट करती हैं। अच्छा। जो रिफाइनरी को 5% से 30% तक फर्नेस ऑयल बनाने की इजाज़त थी, तो रिफाइनरी ने पिछले 15-20 दिन महीने में उसको 30% पे लेके गए। अच्छा। अब उनके टैंक्स फुल हो गए और अकॉर्डिंग टू SSGC। ठीक है, ये फर्नेस की प्रोडक्शन उन्होंने ज्यादा कर ली, इंस्टेड ऑफ 5% करते वो 30% तक करके टैंक फुल हो गया। लेकिन जब PPL से ये बात की तो उन्होंने बोला जी हमारी कोई भी फील्ड इस वक्त प्रेशर में नहीं है और जो हमारा एज पर एग्रीमेंट है हम SSGC को उतनी गैस दे रहे हैं।
तो ये टोटली मिस बने जो एक जहाज। अच्छा, अब ये भी बताइएगा, ये जो जहाज यहां पर आते हैं, आप उनसे गैस ले न लें, एक कैपेसिटी पेमेंट आपको देना होती है और वो यौमिया जो हमें डॉलर में देनी पड़ती है, $2,76,800 अदा करने पड़ते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, और ये कितने दिन का गैप आया था? 5 दिन का। एक जहाज 4 से 5 दिन में ये गैप आ जाता है, तो 5 दिन के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वो तो इनको कैपेसिटी पेमेंट करनी थी, लेकिन इसमें एक और चीज आती है। अगर 5 दिन की पेमेंट हुई तो ये $13,84,000 हमने फिर दिए होंगे उनको। बिल्कुल आपने सही कहा, यानी बगैर हमने गैस भी नहीं ली उनसे और $13,84,000 हमने दिए भी उनको, ये दिए भी। और इसमें स्टेट ऑफ आर्ट एक और चीज थी कि जब ये अपनी एनुअल मेंटेनेंस में जाते हैं, एनुअल मेंटेनेंस के दिनों में ये पेमेंट नहीं करनी पड़ती गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। इन्होंने अपनी एनुअल मेंटेनेंस कुछ आगे की शेड्यूल थी, उन्होंने उसको अर्ली शेड्यूल करके इन 5 दिनों में उसको एनुअल मेंटेनेंस भी शेड्यूल कर ली और एनुअल मेंटेनेंस भी कर ली जो 2 दिन की होती है, तो उसके पैसे भी वो एग्रो टर्मिनल एंजॉय कर गई। हो यानी प्राइम मिनिस्टर ने इस वक्त सही एक्शन लिया, फिर बोर्ड जो दोनों फारिग कर दिया दोनों के बोर्ड्स को, और एमडीज के खिलाफ इंक्वायरीज भी हैं, और मतलब अभी मजीद देखना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, और देखा जा रहा होगा यकीनी तौर से। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसकी इंक्वायरी कॉल की। आई होप कि ये सही इंक्वायरी, उनको जो उनकी जो रिपोर्ट्स है अगर सही मिल जाएंगी तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो सिंध की प्रोडक्शन कितनी है और उसकी जरूरत कितनी है? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की टोटल प्रोडक्शन जो है 4 BCF है। 4 BCF टोटल पाकिस्तान की? टोटल पाकिस्तान की, ठीक है। और 71% सिंध की प्रोडक्शन है 2.8 BCF, 2.8 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे। ओके, सिंध प्रोड्यूस करता है, तो सही क्लेम है फिर सिंध का कि जनाब 70% अगर हम करते हैं तो हमें पहले मिलना चाहिए। फिर बिल्कुल पहले मिले। केपीके में उनको उनकी जो प्रोडक्शन है पीकेपी में उनको पहले मिलती है। और इसमें इन्होंने देखिए 2.8 BCF जो सिंध की प्रोडक्शन है, उसमें सिंध का कंजम्पशन कितना है और कितनी हम पंजाब में देखिए पीक लोड पे ये 1.3 BCF पे चले जाते हैं और नॉर्मल लोड पे 1.2 BCF पे चले जाते हैं। अच्छा, तो अब ये देखिए बाकी जो गैस है वो इसमें 4.4 BCF में से 1.2 तो ऑलरेडी एलोकेटेड है कुछ फर्टिलाइजर को, प्लांट्स को, पावर प्लांट्स को। बाकी 1.5 सिंध से जो है वो पंजाब को जाती है। अच्छा, केपी के सरप्लस है, बलूचिस्तान सरप्लस है। आर्टिकल 158 क्या कहता है जनाब? आर्टिकल 158 बहुत क्लियर है कि जिस सूबे से गैस निकलेगी उसका पहला हरी है। फिर आर्टिकल 158 आपकी एसोसिएशन क्या कहती है? कौन है इस चोरी में मुलव्विस? एसोसिएशन आपकी क्या कह रही है? हमारी एसोसिएशन ने तो ये चीज पिछले 5 साल से ये चीख रहे हैं कि जी सिंध में 3 दिन की बंदिश और केपीके में और बलूचिस्तान में नहीं। तो इस सिंध के साथ हमने तो हर फोरम पे ये बात की, जो सुबह 70% गैस प्रोड्यूस कर रहा है उसको नहीं मिल पा रही, वहां से जहां जा रही है उनको 24/7 मिल रही है। गालिबन केपीके में इस वक्त 24/7 मिल रही होगी। बिल्कुल 24/7 विद द फुल प्रेशर। अच्छा, कि पंजाब में 24/7 विद द फुल प्रेशर। और जो हम 71 जो 2800 MMCFD यूज कर रहे हैं 2.8 BCF, और हम लोग यहाँ पे परेशान हैं। ठीक, अब क्या बात हुई आपकी गालिबन सिंध गवर्नमेंट से भी कंसल्टेशन जारी है आप लोगों की? गवर्नमेंट क्या इस पे कर रही है? गवर्नमेंट को भी हमने सारा ब्रीफ किया है और ये फेडरेशन की बात है। SSGC ये बोलती है कि जी हमारे को जो एलोकेशन है, फेडरेशन इसकी एलोकेशन जो है चेंज करेंगी। और अब ये देखिए, आई होप के प्राइम मिनिस्टर साहब आर्टिकल 158 पे कोई नजरसानी करें और हमारे। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले एक ब्रेकिंग न्यूज चली थी कि दोनों जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं SSGC और SNGPL, उनके दरमियान कोड शेयरिंग की कुछ बात हुई। ये क्या चीज है? देखिए, ये तो पाइपलाइन उनका जो एक एडिशनल पाइपलाइन जो उन्होंने डालनी है उसके जो वो है वो तो पहले ही बना हुआ था। वो उन्होंने इनको दे दिया कि आप नई पाइपलाइन बनाएं, थर्ड पार्टीज भी आ सकती हैं। तो उसके वो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। अच्छा, फौरी तौर पे इस पे कोई आप वो नहीं देखते कि सकते कि कोई रिलीफ होगा? इट विल टेक टाइम। इट विल टेक टाइम। अच्छा, आगे बढ़ते हैं ना। अब सूरत हाल कहाँ जाएगी, इसके ऊपर तय तमाम क्या होगा, कब उम्मीद क्या है, कुछ बात की गई है इस वक्त? देखिए मैं जो समझ रहा हूँ और जितना मेरी नॉलेज है, जब तक आपके पास RLNG का जो शिप है, नेक्स्ट शिप एक्सपेक्टेड 16th नाइट और 17th मॉर्निंग। अच्छा, तो 17 तारीख के बाद आपकी पोजीशन मेरे हिसाब से अगर आपका और लोड नहीं बढ़ेगा तो ये 17 को जाके मेरे ख्याल में CNG को गैस देंगे, अनटिल अनलेस कि ये कोई पंजाब की गैस बंद करके और यहाँ पे शिफ्ट करें।
ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर दें। जाहिर है कि इसमें जो सिंध की डिमांड है वो अपनी जगह पे ना। यहाँ पे एक बात ये भी हो रही थी कि कल परसों एक मफरूजा ये आया था कि जो हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है उसको गैस जो है वो सप्लाई की जा रही है 24/7 बिला तात्तुल। और पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब जब यहाँ पर आए थे तो बाकायदा सिराज कासिम तेली जो है उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया था कि अनइंटरप्टेड अब सिंध को भी गैस मिलेगी। उसके बाद ऑल ऑफ सडन ये सूरत हाल आ जाती है। देखिए ये बात आपने सही की कि जो ज़ीरो रेटेड इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है उसको गैस दी जाएगी, लेकिन उसके ज़ीरो रेटेड इंडस्ट्री के आड़ में कई इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं कि जो ज़ीरो रेटेड नहीं है, वो अपनी इंडस्ट्री गैस से बिजली बनाती हैं और फिर बिजली बेचती हैं। कई कंपनी उसमें ऐसी हैं, नहीं हो तो हैं, अपने को क्लेम तो करते हैं कि वी आर एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज, लेकिन वो वापडा को और केईसी को ग्रिड पे इलेक्ट्रिक बेच रहे हैं। या उन्होंने अपने छोटे छोटे वेयर हाउसेज बनाए हुए हैं, फैक्ट्रीज बनाई हुई हैं, उनको बेच रहे हैं। तो वो तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज नहीं है, वो एक अलग ग्रे एरिया है जिसको चेक करना पड़ेगा। अब जरा आ जाते हैं ज़ाहिर कि पब्लिक इशू है, सिंध में ट्रांसपोर्टेशन जो है वो जैम होके रह गया है, स्पेशली आपके सीएनजी के हवाले से। कितना मुतासिर हुए, क्या लॉसेस अब तक आप लोग बेयर कर चुके हैं? देखिए लॉसेस तो सीएनजी स्टेशंस को तो लॉसेस अपनी जगह पे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गरीब आवाम की है। ये गरीब आवाम का फ्यूल है। देखिए रिक्शे वालों की फ्यूल है। अब लोग जो बसेस में जाते हैं, मजदास में जाते हैं, तो जिस मजदा ही अब आप देखें आज सड़क पे कोई मजा नहीं है, तो गरीब आदमी जो दिहाड़ी पे जा रहा है, डेली वेजेस वाला है, वो अपने ना तो काम पे जा रहा है, और इस तरह तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी, स्ट्रीट क्राइम बढ़ जाएंगे, जिसके बाद खाने का पैसा नहीं होगा, वो बेचारा क्या करेगा। और मालूम ये भी किया जाना चाहिए कि जब हमने जहाज उनका लिया ही नहीं, शिपमेंट हमने लिया ही नहीं, और कैपेसिटी पेमेंट की मद में $2,76,800 फी दिन यौमिया के हिसाब से हमने दिए, मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट कम्स $13,84,000 की पेमेंट हमने की और लिया हमने कुछ भी नहीं। तो इसके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। देखिए ये तो आपका लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है, आपने कैपेसिटी पेमेंट करनी है, इसमें तो वो तो करनी है आपने, लेकिन यहाँ पे लॉस तो हुआ ना। फिर ये लॉस तो नेशनल, ये जब आपका एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट के वक्त उनकी क्लॉज थी, और ये उन पे इंक्वायरी होनी चाहिए जिन्होंने जहाज स्लिप करने के लिए रिक्वेस्ट दी थी, और उन लोगों को उनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और स्पेशली फर्नेस वाइज जब कहा गया था कि आप 5% तक प्रोड्यूस करें, वो आप 30% तक करके बैठ गए, तो ये भी मिसमैनेजमेंट में आता है ना। ये बिल्कुल आप इमरान सही कह रहे हैं, मिसमैनेज है। और मेरे को जो ऐसे लगता है ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस वक्त जो प्रेजेंट गवर्नमेंट को टफ टाइम देने के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समीर गुलजार, थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ थे। और कुशा इंकशाफात इस पूरे सिस्टम में मिसमैनेजमेंट के हवाले से आपने हमसे शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में अब तक इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।